You say slow down. I don't like to move too fast. It drowns the हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक इन माय चैनल। आज की वीडियो में हम इस डिज़ाइनर ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए ये जो मैंने फैब्रिक लिया है ये कॉटन फैब्रिक है और ये फैब्रिक मैंने 5 मीटर लिया हुआ है। ये प्योर कॉटन फैब्रिक पे है। तो सबसे पहले हम इसमें टॉप का पार्ट कट करेंगे। कपड़ा इस तरह से विड्थ में डबल फोल्ड करेंगे। पहले दोनों किनारी वाली साइड एक साथ मिला के रखना है इस तरह से, और इसके बाद हम इसे एक फोल्ड और कर लेंगे, 4 फोल्ड। मुझे इसमें 36 चेस्ट साइज़ की ड्रेस बनानी है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने कपड़े को फोल्ड किया है। तो यहाँ से जो 4 फोल्ड में इसकी विड्थ है वो करीब 10.5 इंच है। 9 इंच होगा 36 का 1/4 और 1.5 इंच का हमारा मार्जिन हो जाएगा। अभी कपड़े को ऊपर से बराबर करेंगे इस तरह से, और इसके बाद टॉप पार्ट की लेंथ यहाँ पे मैं 15 इंच मार्क करूँगी। 15 इंच पे मार्क किया। किसी भी साइज़ के लिए जो टॉप पार्ट की लेंथ होगी वो 15 इंच होगी। इस तरह से एक सीधी लाइन बनाएंगे और इसे कट करके अलग कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से शोल्डर मैं 6.5 इंच मार्क कर रही हूँ। यहाँ मैंने मार्क किया। आर्म होल के लिए मैं इसमें 7 इंच मार्क कर रही हूँ। दोनों पॉइंट्स को मिला लेंगे इस तरह से सीधी लाइन में। इसके बाद चेस्ट का चौथाई हिस्सा, तो 36 का जो 1/4 होगा वो होगा 9 इंच। किसी भी साइज का आप बना रहे हैं उसका 1/4 लेना है इस तरह से, और उसमें 1.5 से 2 इंच का मार्जिन ले लेना है। तो मेरे पास यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन है। और इसके बाद यहाँ से आर्म होल का हाफ मार्क करेंगे और इसे गोलाई देंगे इस तरह से। अभी यहाँ से देखिए वेस्ट मैं 30 का बना रही हूँ, तो उसका 1/4 7.5 इंच और 1.5 इंच का इसमें भी मार्जिन ले लेंगे। इस तरह से मिला लेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो नेक की विड्थ होगी वो मैं 4 इंच लूँगी। इसमें मैं बोट नेक बनाऊँगी, तो यहाँ पे 4 इंच की नेक विड्थ होगी। इस तरह से मार्क किया और यहाँ पे 1/2 इंच की शोल्डर स्लोप मार्क करेंगे। अभी इसे कट कर लेंगे। इस तरह से मैंने कट कर लिया। अभी इसमें से एक पार्ट हटा देंगे। एक पार्ट हटा लिया और फिर से इसी तरह से रखेंगे। और फ्रंट पार्ट जो है यहाँ पे आर्म होल में 1/2 इंच अंदर से इस तरह से गोलाई मार्क करेंगे और इसे हम कट कर लेंगे। ये फ्रंट का पार्ट है और ये बैक का पार्ट है। तो बैक के पार्ट में नेक की कटिंग करेंगे। तो नेक विड्थ यहाँ पे 4 इंच मार्क करेंगे और नेक डीप मैं इसमें 3.5 इंच मार्क कर रही हूँ। आप थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और इसमें हम बोट नेक की शेप मार्क करेंगे इस तरह से और इसे गोलाई देंगे। इस तरह से कट कर लिया है। और इसके बाद हम बॉटम की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कपड़ा ये डबल फोल्ड में है, ये लेंथ में कपड़ा डबल फोल्ड है। अब यहाँ से मैं 30 इंच ले रही हूँ और 13 इंच से हम यहाँ से इसे एक फोल्ड और कर लेंगे। अभी हमारे पास ये 4 फोल्ड हो गए हैं। और कपड़े को कट करके अलग कर लेंगे। जो बाकी का एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट करके निकाल देंगे। और अभी जो ये कपड़ा हमने कट किया था वो देखिए 4 फोल्ड में है लेंथ में, और 4 फोल्ड में जो इसकी लेंथ है वो 30 इंच की है। अभी हम इसे ट्रायंगल शेप में इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड कर लिया हमने और इसमें हम सेंटर वाला पार्ट कट करेंगे। यहाँ पे वेस्ट के लिए देखिए मैं इसमें 7.5 इंच मार्क कर रही हूँ। इसमें एग्जैक्ट मार्किंग हमें नहीं करनी है क्योंकि वेस्ट में प्लेट्स डालते हुए इसे हम स्टिच करेंगे। तो जितनी वेस्ट है उसी का 1/4 मैंने ले लिया है। यहाँ से इस तरह से गोलाई में मार्क कर लेंगे
और इसके बाद यहाँ से जो इसकी लेंथ आ रही है कपड़े की वो 19.5 इंच कपड़ा बच रहा है, तो उसी को हम इस तरह से गोलाई में मार्क कर लेंगे। इस तरह से गोलाई में मार्क करने के बाद इसे हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने कट कर लिया है। अभी लेंथ देखिए, ऊपर 14 इंच मैंने छोड़ दिया है और यहाँ से जो इसकी लेंथ आ रही है वो 34 इंच की आ रही है। अभी आपको टोटल जितनी भी लेंथ चाहिए उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें फ्रिल अटैच करेंगे। तो मुझे ये तैयार 45 की चाहिए, यानी मुझे 11 इंच की जो फ्रिल है उसकी लेंथ चाहिए। तो 11 इंच के लिए मुझे इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा, यानी कि 13 इंच की स्ट्रिप मैं इसमें कट करूँगी। आप जितना भी आपको लेंथ चाहिए उसे 2 इंच एक्स्ट्रा लेके कट करना है। तो यहाँ 13 इंच की स्ट्रिप मैं कट करूँगी। बनने के बाद जो टोटल ये ड्रेस हमारी तैयार होगी वो 45 इंच की होगी। अब यहाँ से देखिए, इस तरह से जो कपड़ा बचा हुआ था उसमें से हमने ये स्ट्रिप निकाल ली है और इसके बाद जो बाकी स्ट्रिप है वो बचे हुए कपड़े से हम निकालेंगे। टोटल हमारे पास ये 5 मीटर कपड़ा था। तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले मैं स्लीव के लिए कपड़ा निकाल लेती हूँ, उसके बाद जो कपड़ा बचेगा उसकी हम स्ट्रिप निकाल लेंगे। तो स्लीव के लिए इसमें मैंने यहाँ पे 9 इंच कपड़ा निकाल लिया है। कपड़ा ये 4 फोल्ड में है और बाकी जो जितना भी कपड़ा बचा है उसमें हम स्ट्रिप्स कट कर लेंगे। जितनी ज़्यादा फ्रिल बनेगी ड्रेस में उतना अच्छा इसका लुक आएगा। तो यहाँ 13 इंच की स्ट्रिप्स हम कट कर लेंगे सारे बचे हुए कपड़े में। और बाकी का जो कपड़ा बच रहा है वहाँ से हम डोरी और नेक के लिए स्ट्रिप्स कट करेंगे। तो ये स्लीव का कपड़ा है, लेंथ देखिए 9 इंच की है और विड्थ में ये कपड़ा 17 इंच है। सबसे पहले नीचे से कपड़े को बराबर कर लेंगे। अब यहाँ से देखिए, नीचे से 3 इंच मार्क करेंगे और यहाँ पे शेप मार्क करेंगे स्लीव की। इसके बाद इसे कट कर लेंगे। यहाँ पे हल्की सी शेप कट कर लेंगे, बाकी हमें स्लीव में कोई कटिंग नहीं करनी है। और इसके बाद देखिए, नेक की कटिंग, फ्रंट नेक की कटिंग हम बुकरम पे करेंगे। तो डबल फोल्ड में बुकरम को ले लिया है। बंद वाली साइड से नेक विड्थ मैंने 4 इंच मार्क की है, नेक डीप 3.5 इंच और ये दूसरा मार्क मैंने 6 इंच पे किया हुआ है। अभी यहाँ से हम इसमें बोट नेक की शेप इस तरह से मार्क करेंगे और यहाँ से इस तरह से हल्की शेप मार्क करेंगे। अभी यहाँ पे देखिए 1 इंच लेते हुए इस तरह से बुकरम को हमें कट करना है। तो इस तरह से देखिए, नेक की शेप कट करने के बाद इसे हम कपड़े पे पेस्ट करेंगे। तो इस तरह से कपड़े के उल्टे साइड से इसे इसमें हम पेस्ट कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने पेस्ट कर लिया है और एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके निकाल दिया है। अभी हम इसे नेक में स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे नेक का सेंटर पॉइंट बना लेंगे। कपड़े की सीधी साइड में इसे रखेंगे, इसका भी सेंटर बना लेंगे और दोनों के सेंटर मिलाते हुए इस तरह से रखना है। पिन से फिक्स कर लेंगे जिससे स्टिच करने में आसानी होगी, इधर उधर ना खिसके ये नेक। इसके बाद बिल्कुल किनारे से होते हुए हमें इसमें सिलाई लगानी है।
इसके साथ ही देखिए 2 डोरी मैंने तैयार कर ली है। यहाँ कॉर्नर पे इसको रखते हुए जब हम नेक स्टिच करेंगे तो उसके साथ इसे भी स्टिच कर लेंगे। दूसरी साइड से भी यहाँ बिल्कुल कॉर्नर वाले जगह पे रखनी है और नेक के साथ इसे भी हमें साथ में स्टिच कर लेना है। तो सिलाई लगा ली है। अभी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे। तो जहाँ से सिलाई लगाई है वहाँ से 1/2 इंच कपड़ा छोड़ते हुए कट करना है। इसके बाद यहाँ पे छोटे छोटे से कट्स लगा लेने हैं इस तरह से, और उसके बाद हम इसे अंदर की साइड टर्न कर लेंगे। इस तरह से बिल्कुल अंदर की साइड टर्न कर लेना है और स्ट्रिप को अंदर की साइड टर्न करते हुए इसमें हमें हैंड स्टिचिंग कर लेनी है। और उसके बाद ये बैक का पार्ट है जिसकी नेक के लिए स्ट्रिप हम निकालेंगे। तो इस तरह से रख लेना है, बन साइड की तरफ बन साइड बिल्कुल बराबर से मिलाते हुए, और यहाँ नेक की शेप इस पे मार्क कर लेनी है। इसके बाद नेक को मैंने इस तरह से स्टिच कर लिया है स्ट्रिप के साथ। छोटे छोटे से कट्स लगाएंगे और बिल्कुल अंदर की साइड स्ट्रिप को टर्न कर लेना है। और इसके बाद यहाँ से इसके शोल्डर हम स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से रख लेना है और शोल्डर पे हमें सिलाई लगा लेनी है। तो मैंने देखिए शोल्डर पे सिलाई लगा ली है, नेक भी स्टिच कर ली है। इसके बाद हमें इसमें बॉटम का पार्ट स्टिच करना है। तो यहाँ से देखिए 1.5 इंच छोड़ देना है। उसके बाद जितना भी इसमें एक्स्ट्रा आता है छोटी छोटी सी प्लेट्स लगाते हुए हम इसको टॉप पार्ट के साथ स्टिच कर लेंगे। इस तरह से फ्रंट और बैक दोनों को हमें स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से मैंने स्टिच कर लिया है। इसके बाद हम इसकी स्लीव्स तैयार करेंगे। तो स्लीव्स के लिए देखिए तो यहाँ से देखिए कपड़े को 4 फोल्ड में रखना है और यहाँ से एक 4 इंच पे निशान लगाना है, नीचे 1/2 इंच, और हल्की सी इसमें शेप मार्क करनी है। इस तरह से देखिए हमें स्ट्रिप कट करनी है। और यहाँ सेंटर पे हम निशान बनाएंगे। अभी देखिए ये जो स्ट्रिप हमने कट की है वो इस तरह से रखना है बिल्कुल सेंटर में, और इसी शेप में हमें सेंटर में इसे स्टिच करना है। इसी शेप में दोनों स्लीव्स में हम स्टिच कर लेंगे। सीधी साइड से स्लीव को रखा है और स्ट्रिप को इसके ऊपर उल्टा रखना है। तो यहाँ देखिए मैंने स्लीव्स को स्टिच कर लिया है, साथ ही मैंने ये डोरी भी साथ में स्टिच कर ली है दोनों साइड से। अभी मैंने ये एक स्ट्रिप ले ली है जिसकी लेंथ 8 इंच की है। अभी यहाँ से इसे इस तरह से डबल फोल्ड करके रखना है और स्लीव में जो भी यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको इस तरह से छोटी छोटी प्लेट्स डाल लेनी है इस तरह से, और इस स्ट्रिप के साथ हमें इसे इसमें सिलाई लगा के अटैच कर लेना है। तो इस तरह से देखिए स्लीव मैंने तैयार कर ली है। स्ट्रिप को डबल फोल्ड करके अंदर की साइड टर्न कर लिया है। अभी हम इसे कुर्ती के साथ अटैच करेंगे। तो यहाँ सेंटर मिला के रखना है। अब यहाँ से भी देखिए इस तरह से मिला के रखेंगे
इसके बाद स्लीव में जितना भी एक्स्ट्रा है उसको हम ऊपर की साइड देखिए यहाँ से प्लेट्स लगाते हुए इस तरह से स्टिच करेंगे। यहाँ दूसरी साइड से भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है स्लीव में उसकी छोटी छोटी सी प्लेट्स लगाते हुए हम स्टिच कर लेंगे। दूसरी साइड भी स्लीव को इसी तरह से स्टिच करना है। तो मैंने स्लीव स्टिच कर ली है। अभी हम यहाँ इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ सेंटर मार्क कर लेते हैं, वेस्ट का भी सेंटर मार्क कर लेंगे और सेंटर से एक साइड हमें चेस्ट का 1/4 और वेस्ट का 1/4 मार्क कर लेना है। इस तरह से मिला लेंगे। दूसरी साइड भी चेस्ट और वेस्ट दोनों का चौथाई हिस्सा इस तरह से मार्क कर लेना है और नीचे तक इसे स्टिच कर लेना है। यहाँ पे स्लीव राउंड मार्क कर लेंगे। इस तरह से हम मिला लेंगे दूसरी साइड भी। और इसमें हम सिलाई लगा लेंगे। तो फिटिंग की सिलाई लगा ली है। यहाँ सारी जितनी भी हमने स्ट्रिप्स कट की है उनको एक साथ स्टिच कर लिया है और दोनों साइड इसमें डबल फोल्ड करके सिलाई लगाई है। दोनों साइड सिलाई लगानी है डबल फोल्ड करके। इसके बाद हम इसे घेर में अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरह से रख लेना है और जो ये स्ट्रिप है फ्रिल के लिए उसको देखिए इस तरह से 1/2 इंच ऊपर की साइड ओवरलैप करके रखना है और उसके बाद छोटी छोटी सी प्लेट्स डालते हुए पूरे घेर में हम इसे सिलाई लगा के अटैच करेंगे। तो यहाँ पे 1/2 इंच ऊपर निशान लगा लेना है और इसी निशान के ऊपर हमें इस तरह से प्लेट्स लगाते हुए सिलाई लगानी है। तो इस तरह से देखिए मैंने घेर में सिलाई लगा ली है और ये ड्रेस बनके हमारी तैयार है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू।